आपने सुना होगा कि वक्री ग्रह हमेशा उल्टे चलते हैं और व्यक्ति के जीवन में भी जो ग्रह वक्रीय होता है उसके उल्टे प्रभाव ही देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे कि वक्रीय ग्रह और मार्गीय ग्रह क्या होते हैं और कैसे हमारे जीवन पर असर डालते हैं। तो देखिए, दो प्रकार की स्थिति होती है, एक होती है वक्रीय और एक होती है मार्गीय। असल में वैसे तो तीन होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो ही हैं, तो अपन इनको ही समझते हैं। मार्गीय ग्रह वो ग्रह होते हैं जो सामान्यतः सामान्य चाल पर चलते हैं, मतलब वो अपने सामान्य स्थिति पर पूरे राशि के खंडों में या भावों में भ्रमण कर रहे हैं और सीधे तरीके से भ्रमण कर रहे हैं, इसे हम मार्गीय बोलते हैं। अब वक्रीय क्या होते हैं? वक्रीय ग्रह भी देखिए बेसिकली भ्रमण तो सीधे ही करते हैं, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उनकी चाल में सामान्य ग्रहों की चाल की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है ये उल्टे चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रह यहां से ऐसा नहीं जाएगा, यहां से ऐसा नहीं जाएगा, सारे ग्रह इसी स्थिति में ही भ्रमण करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि इनकी चाल में परिवर्तन हो गया है और हमें ऐसा दिखने में प्रतीत हो रहा है कि ये ग्रह उल्टे चल रहे हैं। अब वक्रीय ग्रह बेसिकली हम समझे कैसे, कौन सा ग्रह वक्रीय है। तो आपकी कुंडली में आप देखेंगे ना, तो यहां पर कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह बैठा, गुरु बैठे हैं, तो गुरु के ऊपर ऐसा स्टार बना है या फिर ऐसा वक्रीय लिखा है, तो ये वक्रीय कहलाते हैं। पर कुंडली में सूर्य और चंद्र कभी भी वक्रीय नहीं होते हैं। आप अपनी कुंडली में या किसी की कुंडली उठा के देख लीजिए, ये आपको कभी भी वक्रीय नहीं मिलेंगे। इसके विपरीत राहु और केतु हमेशा आपको वक्रीय दिखेंगे, हमेशा ही। इसके अलावा जो 5 ग्रह बचते हैं, अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह वक्रीय होते हैं। अब ये 5 ग्रह वक्रीय होंगे तो हमें कैसा फल देंगे, उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्रीय होता है तो वह सामान्यतः 2 भावों के फल देने लगता है। मान लीजिए इस घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है या इस घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और वो वक्रीय है, कोई भी ग्रह, इसको ले लेते हैं, मान लीजिए वक्रीय है। अब ये क्या होगा कि जब व्यक्ति पैदा हुआ होगा तो ये शनि इस भाव में कहीं ना कहीं भ्रमण कर रहे होंगे और इस भाव के भी हमें फल या फलादेश का प्रभाव देंगे। इसका तो देंगे ही देंगे, इसका भी देंगे। तो कहने का मतलब कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में कोई भी ग्रह यदि वक्रीय है इन 5 ग्रहों में से, वो अपने पिछले भाव के भी कहीं ना कहीं फल अपन को देता है। अब हम यदि बात करें कि किसी व्यक्ति का मंगल वक्रीय है, अब जब मंगल वक्रीय होगा तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, पॉजिटिव वे में। एग्रेसिव कैसा, कि कहने का मतलब कि यदि आप उसको जो भी काम दे देंगे वो उस काम में बहुत लग्न से, बहुत तन मन धन से समर्पित हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति का आपको मंगल वक्रीय मिलेगा ना, ऐसे व्यक्ति से आप कोई भी काम करा सकते हो। बस देखा गया है कि जब भी मंगल पे किसी क्रूर ग्रह का, मान लीजिए राहु केतु का या किसी क्रूर ग्रह का असर दिखता है, तो ऐसा व्यक्ति आपराधिक ख्यालात भी आने लगते हैं ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति की जो सोच है वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, उसको जो ख्याल आएंगे वो थोड़े से नेगेटिव हो जाएंगे। वहीं पर यदि किसी का बुध वक्रीय है, ये किसी भी भाव में हो सकते हैं, मैं एक जस्ट बता रहा हूं, बुध वक्रीय है, तो बुध क्या है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी व्यक्ति का बुध मजबूत होगा, जिस भी व्यक्ति का बुध वक्रीय होगा, ऐसा व्यक्ति नेक्स्ट लेवल का इंटेलिजेंट आदमी होता है दिमाग से। वो किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों से, अपने किसी न किसी रूप से मनमोहित कर लेता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत बिजनेस माइंडेड भी होता है, उसको हमेशा कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से पैसा कमाने का या कोई शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का दिमाग में लगा रहता है। यदि किसी व्यक्ति का गुरु वक्रीय है, अब वक्रीय मतलब वो ग्रह दुगना मजबूत हो गया है। अब गुरु वक्रीय हो गए हैं तो क्या हुआ है कि गुरु जब भी वक्रीय होंगे ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि इस व्यक्ति से मिलेगा तो उसको लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जानकार है, बहुत ज्ञानी है, इसको बहुत चीजों का नॉलेज है। बस एक चीज है कि गुरु जो ग्रोथ देते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो देते हैं, पर देते बहुत परमानेंट और स्ट्रांगली है। जिस भी व्यक्ति का गुरु वक्रीय होता है, जब वो अपने ग्रोथ लेवल पे जाता है ना, तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता, इस लेवल पे पहुंच जाता है। और उसका जो मान सम्मान है वो भी बहुत, मतलब कहते हैं कि मतलब संभलता नहीं है, इतना ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान मिलता है। फिर यदि हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र बेसिकली जब भी वक्रीय होते हैं या मजबूत हो जाते हैं, मतलब वक्रीय होने से मजबूत हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा एक्टर है,
थोड़े ही समय में बहुत ऊंचाइयों पहुंच गया। आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया है, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया है, क्रिएटिव लाइन में बहुत आगे पहुंच गया है, तो उसका शुक्र बहुत अच्छा और वक्रीय होगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति देखने में भी बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो जिन भी व्यक्ति का शुक्र वक्रीय होगा, ऐसे व्यक्ति आपको क्रिएटिव लाइन में बहुत ऊंचाइयों पर जाकर मिलेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें शनि की, तो शनि जब भी वक्रीय होते हैं तो क्या होता है कि शनि बेसिकली ऐसे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की विद्या देकर भेजते हैं इस जन्म में। मतलब जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि वक्रीय होंगे, आप लिख लीजिए कि ऐसा व्यक्ति किसी विशेष प्रतिभा से परिपूर्ण होकर इस जन्म में उसने प्रवेश लिया है। और शनि का वक्रीय होना व्यक्ति की आयु को भी बढ़ाता है, मोक्ष का भी कारक माना जाता है। तो कुंडली में राहु केतु तो वक्रीय आपको हमेशा ही मिलेंगे, क्योंकि राहु केतु की चाल में परिवर्तन देखने को मिलता है, वो हमेशा वक्रीय रहेंगे। सूर्य और चंद्र कभी भी आपको वक्रीय नहीं मिलेंगे। और बाकी जो ये 5 ग्रह हैं, ये अपनी वक्रीयता का फल इस प्रकार देते हैं, अर्थात 2 भावों का फल देंगे। जैसे एक उदाहरण में आपको समझा रहा था कि गुरु यहाँ पर वक्रीय हो गए हैं, तो अब गुरु यहाँ इस भाव के फल, मतलब सुख भाव के फल भी देंगे और पराक्रम भाव के भी फल देंगे। अब होगा क्या, गुरु की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु 1 2 3 4 5 इस भाव को, 6 7 इस भाव को, 8 9 इस भाव को, इस वक्रीयता से देखेंगे। और उसी के जस्ट अपोजिट 1 2 3 4 5 इस भाव को, इस भाव को और इस भाव को। तो देखा जाए तो गुरु ने ओवरऑल इन 6 भावों को बहुत अच्छे से मजबूत कर दिया है। अकेले गुरु की बात नहीं कर रहा, जितने भी ग्रह हैं वो जहां पे भी वक्री होते हैं उसके पिछले वाले भाव के भी कार्य तत्वों को, फलादेश को अच्छा देते हैं, मजबूत देते हैं। पर किसी कारणवश किसी व्यक्ति का गुरु वक्रीय है, शनि वक्रीय है, मंगल वक्रीय है, पर वो किसी क्रूर ग्रह के साथ, मान लीजिए राहु के साथ बैठ गया है, केतु के साथ बैठ गया है, या किसी शनि के साथ बैठ गया है जो इसके मित्र नहीं है, शत्रु हैं, या कोई ऐसे ग्रह के साथ बैठ गया है जिससे उसका अच्छा संबंध नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आपको उस ग्रह के उपाय कर लेने चाहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।